नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। कल आपका एमजेपीआरयू का पेपर लगा हुआ है 24 तारीख को। तो सभी विद्यार्थी हमारी इस क्लास को देख के जाएंगे, क्योंकि बच्चों पेपर जो है एमजेपीआरयू का ही क्वेश्चन पेपर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें बच्चों टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं। कम से कम इसमें से जो है 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। और यूपी के बहुत सारे बच्चों विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी है। तो आप जाकर के उन भी 1-2 क्लासों को आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक का दे दिया है इसी बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का, आप जाकर के 1-2 क्लासें और आपको मॉडल पेपर वाली देख लेना है। पेपर बच्चों सोशियोलॉजी का है। इसमें आपको सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, आपको बताना है। तो 500 बच्चों 11 धाराएं हैं, इसमें का बी है। उसके बाद कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका बच्चों मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित बच्चों। इसका जो है गठन कब हुआ? ठीक है, 1986 में। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों कि वर्ष 2001 को भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। तो 2001 को बच्चों महिला सशक्तिकरण वर्ष जो कि घोषित किया गया था। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि बाल अपराध निषेध अधिनियम 2006 को निम्न में से कहा जाता है। इसको बच्चों हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 5 नंबर है कि सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों किशोर न्याय अधिनियम ये जो अस्तित्व में जो आया था 1986 में आया था। इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किया गया ऐप का नाम क्या है? तो कहोगे हिम्मत ऐप का नाम है। इसमें का सी है। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सीधे तौर पर अपराध विज्ञान में योगदान नहीं देता है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ये सभी योगदान देते हैं, लेकिन भूविज्ञान योगदान नहीं देता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि किसके प्राधिकार पर कैदियों को खुली जेल में प्रवेश दिया जाता है, आपको बताना। तो कहोगे जेल अधिकारी के कहने पर। उसके बाद यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपराधिक जो है न्याय कार्य करने वाली सभी परिचालन प्रशासनिक और तकनीकी सहायता एजेंसियों के समुच्चय को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम आपराधिक न्याय प्रणाली कहते हैं। इसमें का सी हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की मानव तस्करी का एक रूप है। तो मानव तस्करी बच्चों जो होता है, ठीक है, यह बच्चों एक संगठित अपराध है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों इसमें जो है फिशिंग, हैकिंग, क्रैकिंग ये तो साइबर अपराध है, लेकिन गबन भी बच्चों जो गबन है ये साइबर अपराध नहीं है। ये बच्चों पारंपरिक रूप से ये वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, जबकि फिशिंग, हैकिंग ये स्पष्ट रूप से साइबर अपराध है। तो ये बच्चों आप गबन को लगा दीजिएगा। अगला देखिएगा फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो सिद्धांत है, ठीक है, ये सिद्धांत जो दिया गया है जो कि कोहेल के द्वारा दिया गया है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। एल्बर्ट जो कि कोहेन है, ठीक है, इनके द्वारा दी गई है सिद्धांत ये। उसके बाद देखिएगा कि अपराध के निम्नलिखित जो कारण है। तो अनुवांशिकता, मानसिक विकार, शराबबंदी सभी इसके कारण है। इसमें का डी है। उसके बाद कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? तो अगस्त जो कि केर खप्स जी हैं। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद कि साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है, आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा बच्चों जो है साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने, नष्ट करने के प्रयास के रूप में
परिभाषित किया जाता है तो उसको बच्चों हम साइबर हमला कहते हैं। इसमें का पहला होगा। उसके बाद है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं की लत जो है ये क्या है, तो दवाओं पर निर्भरता है बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है। ये बच्चों मनाया जाता है 26 जून को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। तो सकारात्मक बच्चों दृष्टिकोण इसका लक्षण नहीं है। अनिद्रा, अवसाद, भ्रम, मत भ्रम इसके सभी क्या हैं, इसके लक्षण है, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सामान्य समस्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों आध्यात्मिकता इसकी बच्चों कोई भी सामान्य समस्या नहीं है। मुहासे आना, ठीक है, तनाव होना, मूड में बदलाव, ये सभी क्या हैं, इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, फिर सामान्य समस्याएं। उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। देखो बच्चों ये मानसिक विकार है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि मीसा कानून किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ये बच्चों आंतरिक सुरक्षा से है, इसमें का डी है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन की आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो बच्चों जो है 21 मई जी को मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी उन्हीं की याद में। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन की राजीव गांधी की हत्या कहाँ पर हुई थी, आपको ये बताना है। इनकी बच्चों हत्या हुई थी 21 मई 1991 में इनकी हत्या हुई थी। कहाँ हुई थी, श्री पेरुम्बदूर में हुई थी। इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों, सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि बॉम्बे ब्लास्ट जो है किस वर्ष हुए थे, आपको बताना है। तो बॉम्बे में बच्चों जो ब्लास्ट हुआ था 1993 में। अगला ऑप्शन भी आपका है कि स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां कौन सी हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती बच्चों गरीबी है। इसमें का सी है। समाज को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या बच्चों, वर्ण व्यवस्था है। इसमें का बी है। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है, आपको बताना है। ये बच्चों जो प्रतिनिधित्व करती है भेदभाव, पदानुक्रम, वेदता, पूर्वाग्रह, ये सभी का बच्चों करती है, ठीक है। इसमें का आप डी लगाओ। उसके बाद है कि भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन बच्चों सत्य है, आपको ये बताना है। तो राजनीति में जाति व्यवस्था का प्रवेश हो रहा है, ये भी सत्य है बच्चों। इसमें का पहला लगा दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें बच्चों जो कि पूछ रहा सत्य क्या, तो यही सत्य है। जाति खत्म हो रही है तो ये बच्चों असत्य है, सत्य नहीं है। अगला देखिएगा कि वह जो है सामाजिक व्यवस्था जिसमें जीवन भर के लिए एक श्रम सामाजिक स्थिति जो कि निश्चित होती है, तो ये क्या कहलाती है, जाति व्यवस्था बच्चों कहलाती है। इसमें एक का सी है। फिर एक इनमें से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो बाह्य विवाह बच्चों विशेषता नहीं है जाति व्यवस्था की। पदानुक्रम, वंशानुगत स्थिति, पारंपरिक स्थिति, ये बच्चों जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन बाह्य विवाह इसकी जो है विशेषता नहीं है। उसके बाद है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 1961 में बना था। ये कब से जो है जो कि परिवर्तन में है, आपको ये बताना है। ये बच्चों 1 जुलाई 1961 से परिवर्तन में है। इसमें का पहला है निम्न में से जो है दंडनीय है। तो दहेज लेना, दहेज देना, दहेज की मांग करना सभी दंडनीय है। इसमें का डी है। दहेज मांगने पर बच्चों न्यूनतम दंड कितना है, तो 6 महीने की जो है जेल। इसमें का बी है। 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों की घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2000 जो कि 5 में घरेलू हिंसा में शामिल है। तो आर्थिक दुरुपयोग, यौन शोषण, ये दोनों हैं। इसमें का सी है। फिर कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या हो सकती है। तो इसकी बच्चों जो संख्या है हो सकती है। तो ऐसी जो संस्था जितनी राज्य सरकार जो कि आवश्यक समझे उतनी संख्या हो सकती है।
उसके बाद है जहाँ तक घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम का संबंध है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है, उसके लिए आपको बताना है। तो कार्यस्थल इसके लिए प्रासंगिक नहीं है और सभी हैं। उसके बाद है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि 1956 की धारा 8 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी के रूप में पहले स्थान पर होगा, आपको बताना है। तो पहले स्थान पर बच्चों विधवा होंगी, इसमें का लगा दीजिएगा पहला, 38 का पहला है। उसके बाद है कि शिक्षा के समग्र विकास में शामिल है तो संज्ञानात्मक भावात्मक और जो है मनोप्रेरणा विकास है, इसमें 81 है। उसके बाद है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों इसका क्षेत्र क्या है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें आप लगा दीजिएगा बच्चों डी, क्योंकि बच्चों ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन भी है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी है, बाल विकास पर प्रेरण के प्रभाव का भी अध्ययन सभी हैं। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों मानव विकास के विषय में बिल्कुल सही है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों कथन एकदम सही है, तो मानव में जो है विकास मात्रात्मक और जो गुणात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं में होता है, इसमें का होगा सी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों इसमें प्रार्थना सभा, उचित सामाजिकरण, बुद्धि सभी निभाते हैं, इसमें का डी है। विकास बच्चों प्रारंभ होता है, तो विकास जो प्रारंभ बच्चों होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से ही। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों सही नहीं है, मतलब गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं, विकास बच्चों जो है मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि गुणात्मक जो है प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि मात्रात्मक नहीं बच्चों गुणात्मक प्रक्रिया है विकास, और सभी इसमें का सही है। अगला देखिएगा कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों सत्य है, आपको बताना है। तो बच्चों कौन सा इसमें का जो है जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो है विकास बहुआयामी होता है, यही इसमें का सत्य है और सभी गलत है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव विकास को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो किसने बच्चों प्रयास किया है, तो अरस्तु महोदय ने। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सतत विकास बच्चों अस्तित्व में कब आया, आपको बताना है। तो 1900 जो है बच्चों 87 में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसके लिए बच्चों जो है आवश्यक है सतत विकास है, इसमें 81 है। अगला भी आपका है कि सतत विकास की दिशा में पहला कदम कहाँ उठाया गया है, आपको बताना, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन के देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंधों को कहा जाता है, जिसको बच्चों हम वैश्वीकरण कहते हैं, इसमें 81 हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से चुनौतियों में से कौन सा वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है, तो गैर जो है राजनीतिकरण, ये बच्चे इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित हैं, इसमें का पहला है। फिर कि वैश्वीकरण शब्द का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है, कौन सा सबसे अच्छा है वर्णन कर रहा है, आपको बताना है। जिसमें बच्चों जो है राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं सेवाओं और जो है लोगों जो पूंजी का आदान प्रदान, यही बच्चों वैश्वीकरण होता है, इसमें का डी है। चलिए अगला देखिएगा जो कि है 53 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण एक विधि है जब कर्मचारियों को एक कार्य से दूसरे कार्य करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। तो बच्चे जॉब रोटेशन जो कि प्रशिक्षण की एक विधि है, इसमें का आप लगा दीजिएगा 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका जो हो जाएगा, जिसको हम कार्य परिवर्तन कहते हैं। जॉब रोटेशन यही होता है बच्चों, कार्य परिवर्तन इसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कार्य परिवर्तन। अगला ऑप्शन भी आपका है कि सम्मेलन एवं सेमिनार प्रशिक्षण एवं जो विकास की पद्धति है, तो कहोगे नौकरी से बाहर की पद्धति है। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए HRM के द्वारा तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं, आपको बताना है। तो बेरोजगारी और जो है गरीबी है, इसमें 81 है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कृषि संकट को दूर करने में मदद कर सकती है, आपको बताना है। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करना और भूमि को जो अधिक समानता से वितरित करना। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की कौशल बेरोजगारी तब होती है जब, तो ये बच्चों बेरोजगारी कब होती है, तो कहोगे
जब श्रमिकों के पास उपलब्ध नौकरी के लिए आवश्यक कौशल का अभाव होता है। इसमें का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण कई विकासशील देशों में कृषि संकट का मुख्य कारण है? तो जलवायु परिवर्तन है बच्चों। इसमें का बी है। उसके बाद है कि मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक ध्यान क्या है? तो इसका बच्चों जो ध्यान है व्यक्तियों की क्षमता और जो है कौशल को बढ़ाना है। ये 60 नंबर क्वेश्चन के एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकास में निवेश का महत्व क्या है? आपको बताना है। तो यह बच्चों जो उत्पादकता और जो नवाचार को जो कि बढ़ाता है। इसमें एक सी है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो कारण है ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसमें का ग्रीन हाउस गैसें बच्चों जैसे कि CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, यही इसका बच्चों कारण है। इसमें का डी। फिर है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए व्यक्ति कैसे जो है योगदान दे सकता है? तो ऊर्जा की खपत को कम करके और जो है नवीकरणीय स्रोतों को जो है बढ़ाकर अपना योगदान दे सकता है। फिर कि जलवायु परिवर्तन के कुछ संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपको बताना है। तो बच्चों जो है समुद्र तटों की स्तरों में बढ़ोतरी और किनारों को जो है बाढ़, ये हो सकता है इसके रिजल्ट। फिर कि सामाजिक विकास क्या है? तो भावात्मक और जो है सामाजिक कौशल का विकास है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ये 65 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास का कौन सा मॉडल सामाजिक विकास को आकार देने में साथियों की भूमिका पर जोर देता है? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत देता है। इसमें का पहला है विकास बच्चों प्रेरित विस्थापन से जुड़ी प्राथमिक चिंताओं में से एक क्या है चिंता? आपको बताना है। तो जैव विविधता का नुकसान है। इसमें का बी है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्वास और जैव पुनर्स्थापन नीति के उद्देश्य का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है? आपको बताना है। तो यह बच्चों सुनिश्चित करने के लिए कि विस्थापन के दौरान प्रभावित समुदायों को जो है प्राप्त मुआवजा और जो है सहायता मिले। इसमें का लगा दीजिएगा बी। उसके बाद है कि श्लेसमर के विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कारक है? आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो महत्वपूर्ण कारक है औद्योगिकरण है। इसमें का बी हो जाएगा। फिर कि लर्नर का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से महत्व पर जोर देता है। तो ये जो जोर देता है मजबूत केंद्र सरकार और जो नेतृत्व पर। इसमें का लगा दीजिएगा सी हो जाएगा। उसके बाद है कि रोस्टो के आर्थिक विकास के चरण सिद्धांत से पता चलता है कि देश अपने विकास में निम्नलिखित में से किस चरण से गुजरता है? तो देश बच्चों जो है पारंपरिक समाज टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्त टेक ऑफ परिपक्वता की ओर ड्राइव उच्च जो है सामूहिक उपभोग की उम्र के लिए पूर्व शर्त। इसमें का लगा दीजिएगा बी होगा। उसके बाद देखिएगा कि फ्रैंक जैसे सिद्धांतकारों के द्वारा प्रस्तावित अविकसित निर्भरता सिद्धांत का तर्क है कि गरीब देशों में अविकसितता मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। तो ये बच्चों जो है ऐतिहासिक शोषण और जो है अमीर देशों पर निर्भरता के कारण होती है। उसके बाद है कि तलाक के प्रमुख कारणों में से एक क्या है? तो आप जो है पूर्णीय मतभेद हैं। इसमें का बी। ठीक है, क्योंकि बच्चों ऐसे जो कि मतभेद होते हैं जो दोनों के बीच जो कि नहीं सुलझते हैं तो तलाक होता है। उसके बाद है कि अंतर पीढ़ीगत संघर्षों को जो संदर्भित करता है। तो ये बच्चों जो है भाई बहन के बीच संबंधों को। उसके बाद है कि बुजुर्गों की समस्या में अक्सर निम्न में से संबंधित मुद्दे क्या हैं? आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है सामाजिक समर्थन का अभाव और जो है अकेलापन। इसमें का सी। फिर कि घरेलू हिंसा की विशेषता क्या है? आपको बताना है। इसकी बच्चों विशेषता है कि घर के भीतर भावात्मक शारीरिक और जो है यौन शोषण। इसमें का भी है। तलाक का बच्चों पर एक समान परिणाम क्या हो सकता है? आपको बताना है। तो तलाक पर बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? तो मनोवैज्ञानिक संकट और जो है समायोजन समस्या हो सकती है बच्चे में। फिर कि किस आयु वर्ग में व्यक्तियों को अंतर पीढ़ी संघर्ष का अनुभव होने का सबसे अधिक संभावना है? तो किसमें बच्चों? तो किशोरा युवा और जो वयस्कों में। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। उसके बाद घरेलू हिंसा के कुछ सामान्य संकेत क्या हैं? जैसे कि दोस्तों और जो परिवार से अलगाव, अस्पष्ट जो कि चोटें, जीवन साथी के साथ वैवाहिकता, ये सभी इसमें का डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि अनुमानित कितने प्रतिशत तलाक घरेलू हिंसा के कारण होते हैं? तो 25% बच्चों, 20 से 25% होते हैं। तो इसमें का आप लगा दीजिएगा बी।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा का एक रूप नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसका एक रूप नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों जो कि स्वस्थ संचार इसका रूप नहीं है और सभी इसके रूप हो जाएंगे। 81 नंबर पे क्वेश्चन है कि दहेज अक्सर विवाह के कारण, विवाह के जो है किस चरण से जुड़ा होता, आपको बताना है। दहेज बच्चों जो विवाह से जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है विवाह प्रांत समझौते से, इसमें का सी है। उसके बाद है कि जातीय और क्षेत्रीय रचनात्मक समस्याओं के प्राथमिक चरणों में से एक क्या है, आपको बताना है। तो ऐतिहासिक बच्चों शिकायतें हैं। उसके बाद कि कौन सा समूह अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक स्थिति से संबंधित चुनौतियों का सामना करता है, आपको बताना है। तो धार्मिक बच्चों अल्पसंख्यक लोग करते हैं। फिर कि पिछड़ा वर्ग अक्सर संघर्ष करता है। तो पिछड़ा वर्ग बच्चों शैक्षिक अवसर का जो कि संघर्ष करता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अल्पसंख्यकों के द्वारा सामना की जाने वाली रचनात्मक समस्याओं में योगदान देता है। तो भेदभाव और जो है हत्याकरण, उनके साथ भेदभाव होता है, इसमें का सी लगा दीजिए बच्चों अल्पसंख्यकों के साथ। उसके बाद है कि जातीय और जो क्षेत्रीय रचनात्मक समस्याएं अक्सर जो है निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों जो है सांस्कृतिक विविधता ऐतिहासिक शिकायतों से होती हैं। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन की कई जो है समाजों में पिछड़े वर्गों के द्वारा सामना की जाने वाली आम चुनौती क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों जो चुनौती हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक जो है पहुँच है, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि धर्म से संबंधित रचनात्मक समस्याएं जो कि अक्सर प्रकट होती हैं। तो बच्चों समस्याएं जो प्रकट होती हैं धार्मिक असहगुणता और भेदभाव से। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि दलित शब्द का अर्थ क्या है बच्चों। तो उत्पीड़ित और जो हंसिया पर पड़ी जो जातियां हैं, इसमें का डी होगा। सफ़ेद पोश अपराध का उदाहरण किसे माना जाता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो उदाहरण माना जाता है अंदरूनी व्यापार को, इसमें का सी लगा दीजिएगा। फिर कि किशोर अपराध आमतौर पर किस आयु वर्ग को संदर्भित ये करता है, आपको बताना है। तो बच्चों जो संदर्भित करता है 18 वर्ष से कम एज के बच्चों को संदर्भित करता है किशोर अपराध। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद पोश अपराध की विशेषता है, आपको ये बताना है। तो बच्चों जो है सत्ता पर बैठे व्यक्तियों द्वारा प्रतिबद्धता है, मतलब सत्ता पर जो बैठे हैं व्यक्ति उनके द्वारा जो घूस लिया जाता है, ठीक, अपराध किया जाता है, इसी को हम सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं, इसमें का बी। फिर कि किशोर न्याय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका उद्देश्य पुनर्वास 93 का पहला है। फिर 94 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद पोश अपराध का उदाहरण नहीं है, आपको बताना। तो बच्चों हमला इसका उदाहरण नहीं है, रिश्वतखोरी जालसाजी गबन इसका जो कि कह सकते हो उदाहरण है, लेकिन हमला इसका बच्चों उदाहरण नहीं, इसलिए इसमें 81 हो जाएगा। फिर 95 है कि व्यक्तियों के द्वारा अपनी व्यवसायिक क्षमताओं में अक्सर वित्तीय लाभ की चाह में किए गए अपराधों को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो है कॉर्पोरेट अपराध शब्द का प्रयोग होता है, इसमें का पहला है। फिर 96 है कि किशोर अपराध का तात्पर्य क्या है। तो किशोर के द्वारा किए गए बच्चों अपराध, इसी को हम किशोर अपराध कहते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर 97 है कि सामाजिक विकास मुख्य रूप से जोर देता है। तो बच्चों जो जोर देता है मानव कल्याण जो है जीवन की गुणवत्ता पर, इसमें का सी है। फिर कि मानव विकास सूचकांक उपाय है, तो स्वस्थ शिक्षा आय में जो है समग्र प्रगति का है, इसमें का सी होगा। फिर कि कौन सा दृष्टिकोण विकास के आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों का जो है एकीकृत ये करता है इनको, तो कौन करता है बच्चों, ठीक है, तो कहोगे सतत विकास दृष्टिकोण करता है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर यहाँ से बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दूं पेपर कल आपका हो जाएगा मुझे PRU का, तो इस नंबर पे अपना पेपर भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की जो है करा दूंगा। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो कि विकास के अवधारणा का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है, आपको बताना है। तो आर्थिक सामाजिक मानवीय पहलुओं को शामिल करते हुए संतुलित प्रगति हासिल करना है, इसमें का सी। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है। 1-2 क्लासें मैंने कराई है मॉडल पेपर की, चैप्टर्स क्लासें भी कराई हैं, आप जाकर के 1-2 क्लासें उनको भी बच्चों आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।